ये भी आपसे डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी हम समझना चाहेंगे कि आज हम ये देख रहे हैं कि देश एक नई ऊंचाई पे जा रहा है। 2047 में विजन है कि हम विकसित देश के रूप में लोगों के सामने हों। उत्तर प्रदेश भी इस क्रम में निरंतर आगे बढ़ रहा है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना संजोए है। ऐसे में जो युवा हैं वो खबरों के माध्यम से, इंफॉर्मेशन किसी भी चीज का एक आधार होती है, पहला आधार होती है, तो उस चीज को लेकर के जिस तरीके से आज की खबर ने अपना ताना बाना बुना है उस पर मैं आपसे भी जवाब लूंगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कपिल जी, हाँ, मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तता बहुत रहती है। पीछे आपने अभी अभी एक फाइल भी हमसे चर्चा करने से पहले ही निपटा दी। अब आप थोड़ा सा समय हमें दीजिए। आज की खबर आपके लखनऊ से ही, उत्तर प्रदेश से ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही राष्ट्रीय चैनल के रूप में आज लॉन्च हुआ है। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? और राजधानी में आप भी बैठते हैं, सरकार बैठती है, और यहीं से जब देश का चैनल चलता है उसको लेकर के मन में क्या भाव आ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम आज की खबर को और अधिक शानदार स्वरूप देना, और अधिक गति देना, और अधिक रीच देना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, इसके लिए आज की खबर की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़े। आज जहां बहुत प्रतिस्पर्धा का युग है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो मीडिया में भी बहुत प्रतिस्पर्धा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, चाहे चैनल हो, चाहे स्टिंगर्स हो, चाहे पत्रकार हो, तो उनकी समाज के अंदर अलग प्रकार की पहचान होती है। तो निश्चित रूप से जो अपेक्षा की बात आपने कही है, तो आज की खबर यानी लेटेस्ट समाचार हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को हम दे पाए, सबसे महत्वपूर्ण बात। खबर की पारदर्शिता बनी रहे, ये भी महत्वपूर्ण है। गरीब लोगों के साथ, निर्धन लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, केवल अपराधी माफिया नहीं होते, उनके अलावा भी बहुत सारे माफिया हैं जो अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय के माध्यम से सरकार को, समाज को नुकसान करने का, अहित करने का, पीड़ित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे, ऐसे लोगों के जो कार्य कारनामे हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से जनता और सरकार के सामने आए, और आपकी एक स्वच्छ छवि समाज के अंदर बनी रहे। संघर्ष आप करते रहे। जो पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत मुश्किल क्षेत्र है, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, कोई घटना ना छूट जाए। क्योंकि प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये फर्क तो है ही कि प्रिंट मीडिया सुबह 5 बजे घटना के बाद पहुंचता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत पहुंचता, तत्काल ही पहुंचता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आपकी पूरी टीम उस घटना तक पहुंचे और घटना का सही विश्लेषण करके अपने पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाने का काम करे। जनता की आवाज, गरीब की आवाज शासन और प्रशासन तक, और प्रशासन की योजनाएं, शासन की योजनाएं गरीबों के लिए कल्याणकारी रास्ता लेकर के निकले। और आपका एक शानदार इसके अंदर जो व्यक्तित्व है आपके चैनल का, जो चैनल का नाम है, वो जनता के सामने परिलक्षित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कपिल जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। अभी मैं जो आज की खबर के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं, इस समय जुड़े हुए हैं वो भी, तो अगर उनको सवाल लेना होगा तो वो भी आपसे सवाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि विषय वही चल रहा था, हमारा देश इस समय विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य सामने अपने रखा है। बड़ी संख्या में हमारे यहां युवा हैं, और आपका विभाग है कौशल विकास का। कौशल विकास जिस तरीके से युवाओं को हुनरमंद बनाने का आपने बीड़ा उठाया है, आप अपने विभाग की उपलब्धियों को आज हमारे साथ किस तरह से साझा करेंगे, और क्या उम्मीद करें हम कि इस साल 2026 में, आज मकर संक्रांति का दिन है, नई दिशा में सूर्य आ गए हैं, अब कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, मकर संक्रांति पर्व की भी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। तो विभाग का जो विषय है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका मार्गदर्शन
हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। जिस प्रकार से आज मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ऊर्जा देने का काम करते हैं, तो युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको टैलेंट उसका सदुपयोग करके, और देखिए बड़ा चैलेंज आज समाज के अंदर ये है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, उनके हाथ में अगर हुनर नहीं होता है और टेक्निक उनके हाथ में नहीं होती तो निश्चित रूप से मुश्किल होती है। क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम सब जानते हैं कि कंपटीशन को सब लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में नौजवान, हमारी बालिकाएं कंपटीशन देती हैं, कई साल तक तैयारी भी करती हैं, तो कुछ बच्चे सक्सेस होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते। तो हमारा लक्ष्य है कि पढ़ाई के साथ साथ, आदि प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई यानी कक्षा 6 से कक्षा 9 तक, कक्षा 11 से 12 तक ग्रेजुएशन, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्किल करना है। उसके पीछे की थीम ये है कि अगर किसी कारण से बच्चा सक्सेस नहीं हो पाया जिस टारगेट को लेकर चलता है, तो उसके चेहरे पर कोई निराशा का भाव ना हो और स्किल जिस सेक्टर में वो स्किल्ड है उसका सदुपयोग करके कोई काम, कोई व्यापार, व्यवसाय कर सके। वो क्यों नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी करने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने, अपने काम को, व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाने का काम करे। ऐसे युवकों को लगातार हम प्रशिक्षित भी करते हैं। हमने गत वर्षों में लगभग 8,000 बच्चों को इजराइल भेजने का काम किया। बहुत अच्छी जो उनकी लगी है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क आया, तो हमने कई देशों की लैंग्वेज सिखाने का हमने काम किया। इंग्लिश के लिए, चाइनीज के लिए, जापानीज, ऐसी लैंग्वेज का कोर्स हम बच्चों को करा रहे हैं। हमने विकलांगों के काम कराने का काम किया। हमने जेल में प्रशिक्षित करने का काम, जो जेल में कैदी होते हैं उनके लिए किया, ताकि वो जब जेल से निकले तो उनके जीवन में खुशहाली हो और अपराध की दुनिया से मुक्त होकर के काम कर सके। इसके अलावा टाटा के ने हमारे साथ लगभग 7,000 करोड़ रुपए का एमओयू करके हमने पूरे प्रदेश की 250 ITI को डेवलप करने का काम किया, जिसमें नई टेक्निक के साथ, जिसमें ड्रोन है, एविएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें सोलर है, जिसमें प्लम्बिंग है, जिसमें 3D प्रिंटिंग है, जिसमें रोबोटिक्स है। ऐसी जो नई तकनीकी इंडस्ट्री की डिमांड है उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमने फिक्की के साथ, हमने IIA के साथ, हमने PhD चैम्बर के साथ, जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनके साथ लगातार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, बातचीत होती है, मीटिंग होती है, और उनको भी हमने कहा है कि जैसी डिमांड आपकी हो वैसे युवकों को हम तैयार करें। अपनी डिमांड आप हमारे पास भेजिए। अभी जल्दी हमने जो यूपी यूनिवर्सिटी के CEO हैं उनसे बात की हमने कि आप इंडस्ट्री सर्वे कराइए कि कौन सी इंडस्ट्री क्या चाहती है, कैसी डिमांड उनकी है, और वैसे युवकों को हम तैयार करके उनको हम ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। तो मुझको लगता है कि बहुत तीव्र गति के साथ जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमारे विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुख्यमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके निर्देशन में हमारा विभाग शानदार तरीके से काम करता है। बिल्कुल कपिल देव जी, अब अगली आवाज आज की खबर के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी की आप तक पहुंचेगी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। मैं भी आपके विचारों को सुन रहा था और मैं पूर्ण रूप से सहमत भी हूं उस चीज को। मेरा सवाल ये है कि जो आज का युवा है उसके अंदर असीम ऊर्जा है। किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को विकसित करने में युवाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर उस ऊर्जा को सही ओर मोड़ देंगे तो पॉजिटिव की ओर बढ़ेगी और बड़े अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन वही ऊर्जा अगर निगेटिव हो जाती है, नकारात्मक दिशा की ओर जाती है, तो विध्वंस का कारण बनती है। तो क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं हमारे युवाओं के लिए सरकार की ओर से कि हम उनको पॉजिटिव दिशा की ओर मोड़ें? देखिए, अभी 12 जनवरी को इस देश के बहुत ही बड़े सन्यासी, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हमने मनाने का काम किया। हम सबके लिए आदर्श हैं। उनका संकल्प है कि चरेवेती चरेवेती चरेवेती, सदैव चलते रहो, उठो जागो, उठो चलो, और जब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो। तो मुझको लगता है जो हमारा विभाग है वो उसमें युवाओं को उसको मोटिवेट करके, उनको विभाग के साथ जोड़ करके, उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चे स्किल्ड हो, तो हमने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से इंटरमीडिएट कॉलेजों को लक्ष्य दे करके हम इंटर की पढ़ाई के साथ साथ, यानी जो बच्चे 11th में, 12th में, 9th में और 8th में होते हैं, 10th में होते हैं, उन सब बच्चों को हम प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। बालिकाओं को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित हम कर रहे हैं।
ताकि वो व्यस्त रहें। क्योंकि जब एक और पुरानी देसी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, जब मन मस्तिष्क खाली रहता है तो शैतानी तरफ बढ़ता है, जब व्यस्तता रहती है तो पॉजिटिविटी दिखा करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि नौजवान बालक बालिकाएं अपना को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम करें, अनावश्यक चीजों में आपका समय व्यतीत ना हो, समय का सदुपयोग कैसे हो, किस विचार के साथ आप काम करते हैं, किस विचार के साथ सुबह उठते हैं, तो वो हम अपने पर्सनल मोटिवेशन के माध्यम से बच्चों से बातचीत करते हैं। जब मैं जाता हूँ सेंटरों पे, स्कूल में जाता हूँ, ITI में जाता हूँ, तो बच्चों से बातचीत करता हूँ। हम वीडियो भी जारी करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी हम करते हैं। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि बच्चों के लिए अलग अलग से कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच आपके माध्यम से जाए, ताकि बच्चे अपने समय का सही सही सदुपयोग करें। और जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आप देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश से 140 करोड़ भारतीय जब पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से भी कि मकर संक्रांति के इस पर्व पर जो आज है, और नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए उल्लास के साथ हम सब लोग काम में लगे।